कोर्ट केस में गवाही बदलने का दबाव, पूर्व होमगार्ड की शिकायत। नूंह से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व होमगार्ड पर कोर्ट में गवाही बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप एक सेंटर कमांडर और उसके सहयोगियों पर लगे हैं। शिकायतकर्ता विजेंद्र का आरोप है कि मैंने रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत की थी और आरोपी को जेल भी भिजवाया था, लेकिन अब मुझ पर गवाही बदलने का दबाव डाला जा रहा है। शिकायतकर्ता विजेंद्र का आरोप है कि आरोपी कर्मवीर और उसके साथी उसे गवाही बदलने के लिए धमका रहे हैं। यहां तक कि उनके साले महेश, जो खुद एक होमगार्ड है, को ड्यूटी से हटा दिया गया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब दबाव बनाने को नियत से किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में पुलिस अधीक्षक और गृह रक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। वहीं दूसरी तरह आरोप लगने के बाद सेंटर कमांडर कर्मवीर से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि विजेंद्र के साले को हटाया नहीं गया, बल्कि उनके खिलाफ भी शिकायत मिलने के बाद रेस्ट दिया गया है, जबकि विजेंद्र लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर कई लाख रुपए लेता था, जिसकी शिकायत आई हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा। न्यूज खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी पत्रकार की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है और क्या मामला है आपका? सर, मैं गांव आकेड़ा का स्थायी निवासी हूँ जी। और मैं 2014 से 19/5 तक मैंने होमगार्ड में नौकरी करी थी जी। इसने कर्मवीर ने मुझे रेस्ट देने के बहाने से हटा दिया जी। मैंने इसके लिए 10,000 रुपये दे के भी आया था। उसके अधीन इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है मुकदमा, क्यों हुआ है? और विजिलेंस ने करा जी, इसमें दोषी पाया गया जी। मैं क्यों मुकदमा, क्या मामला था? मामले ये था जी, ये पैसा लेता था जी, हटाने के भी पैसे लेता था, बच्चों से लगाने के पैसे लेता था जी। जिसमें रिकॉर्डिंग है, मैंने करी है। और जो मैंने अपने रेस्ट के बहाने से जिसने 10,000 रुपये मांगे थे वो मैं देखा हूँ। इसके वहाँ मिंडकोला के पास एक वो है होटल, वहाँ बैठ कर हमने बातचीत करी है और पैसा दिए हैं इसके लिए। उसमें ये दोषी पाया गया है जी। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया। दोषी तो अभी तो कोर्ट में चल रहा है ना मामला, दोषी कैसे हो गया? तो जेल तो चला गया जी ये। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये तो यहाँ से इसका चला गया था, अब क्या मामला है? सर, ये फिर दोबारा से ये डीजी साहब ने इसको बहाल करके यहीं पे ही लगा दिया, यहीं पे ही पोस्टिंग करा दी जी। और फिर ये हमारे रिश्तेदारों पे, मेरे भांजा पे प्रेशर बना रहा है जी। उसको 1.5-2 साल हो गए, उसको भी नहीं लगाया इसने। कई बार हमारी सिस्टर भी गई थी जी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के पास, इसके पास भी। इसने कहा कि भाई तेरे भाई ने हमें जेल भिजवा दिया, आप उसका राजीनामा करवाओ, मैं जब से हटाऊँ इनको। तो उसके बाद में जी फिर ये मेरी ससुराल में भी आया, इसने दबाव बनाया मेरे रिश्तेदारों पे। इसका साला है एक तो मनोज घाटी खानपुर का, बैट नंबर 412। और ये करमवीर ये आया था जी। इनसे कहा कि भाई तेरा जीजा है, आप उनसे कहो भाई मेरे बयान दे दें मेरे फेवर में, और मैं इनको लगा दूंगा और आपको सारी चीज़ें जैसे भी कहता है मैं सब चीज़ से एग्री हूँ। उसने कहा मेरे साला ने कि भाई मैं ऐसा है, मैं उससे कह ही सकता हूँ, ना मानना मानना उसकी बात है। तो उसने फिर ये 8 तारीख को एक मुंशी है अनिल कुमार पुराना थाने का, और एक घाटी खानपुर के इनके गांव गया है। फिर वहाँ के बाद में फिर ससुराल आए हैं मेरे। उसके बाद में जी क्या हुआ, फिर इससे कहा कि भाई अपने जीजा से कह दे कोई बात नहीं है, वह बयान बदल देगा। मैंने कही भाई मैं कह ही सकता हूँ, मेरे पास कोई दबाव नहीं है। हर चीज़, हर आदमी अपने मन का मालिक रहता है। तो जी ऐसे ही गुमराह करता। फिर इसने मामलिका का है कोई भीम उस पर झूठी शिकायत लगवाई। 2018 के लेन देना बता रहा है, जबकि 1 रुपये का लेन देना नहीं है। अगर ऐसा था तो उसने पहले कहीं के कार्रवाई नहीं करी मेरे खिलाफ, ना मेरे साले खिलाफ। ये सिर्फ करमवीर ने अपने उसमें सेंटर कमांडर है, इसके पास पावर रहती है हटाने से हटाने के पहले उसको हटाया। फिर उससे कहा कि भाई मैं तुझको जब लगाऊंगा पहले इसके खिलाफ। किस बात पर हटाया, कब हटाया, कब लगाया, कब शिकायत दी? ये 16 तारीख को हटाया जी। कौन से 16? 16 जनवरी को जी। अच्छा, 16 जनवरी को ही हटाया। 16 को ही कंप्लेंट दी, 16 को ही उतार दिया, रिलीव कर दिया।
जिसपे कोई ना तो इस पे ना मुकदमा दर्ज हुआ है और ना कोई वैसी कार्रवाई हुई है, अपने ही उसमें तानाशाही दिखाते तो हुए। ये मतलब ये है कि वो फैसला कराने के दबाव के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब उसमें कोई केस चल रहा है, ये खत्म हो गया है ना क्या ना है? केस चल रहा है जी। मेरी उसमें तारीख लगी थी जी 9, फिर उसके बाद में जी 23 तारीख लगी है। यहाँ पनिमा में भी आया वाटिका में, फिर भी इसने दबाव बनाया मेरे पास में और कहा है कि भाई तू अगर ऐसा करता है तो ठीक है, नहीं तो भाई हम तुझको यहाँ से उठवा देंगे, मरवा देंगे। मुझे बहुत जान माल का खतरा जी अपना, और मैं प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी ये जो 6 तारीख आ रही है इसमें मेरी गवाही 6 कौन सी? 6 फरवरी। हाँ जी। कहाँ पर है गवाही? शशि चौहान के उसमें है जी, कोर्ट में, नूह में। नौ में। तो क्या चाहते हो आप जी? मैं इसमें यह है कि जो भी इसके खिलाफ है, जो मैं अपना बयान जैसे मैंने दे रखा है विजिलेंस में, ऐसे ही मैं दूंगा। तो आपके साले को तो इसलिए हटा दिया कि उसके खिलाफ दरखास्त लगा दी कि भाई इसने रिश्वत ली है। हाँ। तो क्या और भी शिकायत लगी आपने? उसने ना मैंने शिकायत इसके साले की, करमवीर का साला है जो मनोज घाटिक खानपुर, सीएम साहब और विजिलेंस ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक वहाँ भी डाली है, सीआईडी में भी दी है। मैंने 1 महीना पहले दे रखी है, लेकिन उस पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। और जबकि मेरे पास सारे एविडेंस हैं और ये भर्ती कर रहा है इसका साला करमवीर का 4-5 लाख रुपये लेके। इसने अभी 2 बंदे, अपने एक चाचा का लड़का जितेंद्र सनोप गोपाल और इंदिरा सनोप मदन, वे अभी लगाए हैं 4-4 लाख रुपए लेके, और आधार कार्ड उसमें चेंज कराए गए हैं और पलवल लगाए गए हैं। और 2 बंदे हल्फनामा, मेरा जैसा हल्फनामा दिखा रखा है, झूठा तैयार कर रखा है। उस दौरान मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और उससे पहले का दिखा रखा है जिसने हल्फनामा। ठीक है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।